नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं अपना काउ शेल्टर का एनजीओ। जो कि ऐसी काउस जो कि रोड पे घूमती रहती हैं, जिनकी केयर नहीं हो पाती, कई बार जो गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती और जो आम नागरिक है वो भी नहीं कर पाते। तो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैसे एक एनजीओ बनाया जाए जिससे कि उन गायें जो हमारी गौ माता है जो कि आज रोड पे घूम रही है, इनकी हालत बहुत खराब है, तो उनका किस तरीके से हम लोग अच्छी तरीके से उनका बेनिफिट कर सकें, उनको हेल्प कर सकें, जिससे कि वो अपना बचा हुआ जो जीवन है वो अच्छे से कैसे बिता सके। तो हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट गौरव जी बैठे हैं। तो गौरव जी, थोड़ा बताइए किस तरीके से हम लोग अपने दर्शकों को बता सकते हैं किस तरीके से वो एनजीओ अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, काउ शेल्टर का एनजीओ किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद रचित जी, आपने मुझे अवसर प्रदान दिया कि हाँ जी हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है, हमारे देश में पहली चीज जो समस्या है वो ये है कि काऊ मतलब जो गायें हैं, जो गौ माता है, उनका सही से मतलब एक तरीके से आदर नहीं हो पाता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हाँ जी हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हम उनको खाना दे रहे हैं, रोटियां दे देते हैं या कुछ और चीज, बट ऐसे काम नहीं चलता। कई जगह हमने देखा है कि बहुत जगह जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दुर्वस्थ है। ठीक है, व्यवस्था पूरी तरीके से लाचार है। ऑल दो योगी जी आ गए हैं, फिर भी उन्होंने काफी काम किया है, बट कई जगह काम करने की जरूरत है। अब इस चीज के ऊपर मैं बताऊंगा कि अगर आप अपनी एनजीओ खोल के काउ शेल्टर बनाना चाहते हैं, गौ माता का एक पूरा शेल्टर बनाना चाहते हैं, जिसे हम गो आश्रम बोलते हैं, या गौओं के लिए पूरा एक शेल्टर बना के घर सा क्रिएट करके उसकी तरफ से मदद करना चाहते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके अलावा दूसरा एक व्यवस्था हो सकती है कि हाँ जी जो गायें हैं, जो रास्ते में जो इंजर्ड हैं, जिनको चोट वोट लगी हुई है, उनको आप मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आजकल मैंने देखा है आजकल हर अपार्टमेंट पे गौग्रास सेवा शुरू हो गई है। तो क्या एक डब्बा लगा दिया जाता है अपार्टमेंट के सामने या अपार्टमेंटों के घरों के सामने, उसमें वो अपनी रोटियां डालते रहते हैं और एक रेडी पे एक बंदा आता है और वो सारे गौ के लिए वो सारा ले जाते हैं। तो ये कई सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा आप मेडिसिन का भी काम कर सकते हो, क्योंकि पशु चिकित्सालय जो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे हैं वो इतने अच्छे या इतने बहुत बेहतरीन नहीं चल रहे, बट फिर भी अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो दे पा रहे हैं। बट आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं गौ या काउस के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इन स्थितियों में काम किया जा सकता है। अब इसके अलावा आप पूछिए, आपका क्या और सवाल है। साथ साथ मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि काउ शेल्टर के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, कोई स्पेसिफिक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है क्या जैसे लोकल स्टेट बॉडी से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जगह अलॉटमेंट होती है, किस तरीके से प्रोसेस है? तो थोड़ा आप ये बताइए दर्शकों को। सबसे पहले बताइए कि क्या लाइसेंस की जरूरत है, उसके बाद हम जगह के लिए बात करेंगे कि कहाँ पे हम जगह अलॉट हो सकती है, गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करती है। सबसे पहले लाइसेंस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है, आपने बिल्कुल सही बात बोली। अगर आप गौ या काउस के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं बढ़िया, तो आपको एनजीओ तो रजिस्टर करनी पड़ेगी। एनजीओ रजिस्टर करने के कई सारे माध्यम होते हैं, बट सबसे बढ़िया माध्यम होता है कि आप सेक्शन 8 कंपनी बनाइए, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट द्वारा अधीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें रिकॉग्निशन मिलता है। कई तरीके की रिबेट, कई तरीके की स्कीम्स चलती रहती हैं जो आप यूज कर सकते हो, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो, जो आगे चल के आपकी काउस वगैरह तक भी पहुंच सकता है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए कोई ज्यादा बड़ी जटिल समस्या या जटिल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, सेक्शन 8 में 2 लोगों की जरूरत होती है, और 2 लोग कोई भी हो सकते हैं। जैसे आप मेरे भाई हैं और मैं, 2 लोग आपस में डायरेक्टर बन गए और हमने सेक्शन 8 कंपनी बना दी। ठीक है, उसके अलावा आपके 2 लोगों के डॉक्यूमेंट चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके अलावा आपका बिजली का बिल चाहिए पिछले महीने का, और एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए दोनों की, और एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सेविंग बैंक स्टेटमेंट दोनों की, जो हर किसी के पास होती है। आज के टाइम पे सेविंग अकाउंट किसका नहीं है, मोदी जी ने आते ही सेविंग अकाउंट ही खुलवाए थे। तो ये सारी चीजें आपकी व्यवस्था के लिए चाहिए। इसके थ्रू आप सेक्शन 8 कंपनी बना के और अपनी एनजीओ रजिस्टर करा सकते हैं। अब मैं सेक्शन 8 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई जगह गाँव कस्बों में अगर किसी के पास जाते हैं हम रजिस्टर कराने एनजीओ, तो वो ज्यादातर बोलते हैं कि हाँ जी आप ट्रस्ट बना लो, आप सोसाइटी बना लो, बट वो बहुत पुराना मेथड हो गया है, पुराने एक्ट हो गए बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और उसमें क्या है, उसमें इतनी चीजें नई भी नहीं है, उसमें कई चीजों के प्रावधान बिल्कुल सही भी नहीं है। और सेक्शन 8 का फायदा ये होता है कि आप पब्लिक से डोनेशन ले सकते हो किसी भी तरीके से। हाँ, फंडिंग कर सकते और आजकल तो आप गूगल पे जाते हो, आप काउज फंडिंग के नाम से या काउज वेलफेयर के नाम से जब भी डालोगे तो ऐड चल रहा होता है गूगल ऐड पे। वो एक तरीके से सेक्शन 8 बनाने के बाद वो अपना एक पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पे लगा के उसके थ्रू काम कर लेते हैं और उसके थ्रू वो बना लेते हैं। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, फंडिंग रेजिंग भी बहुत आसानी से हो सकती है। तो अगर आज के टाइम पे आप कुछ करना चाहते हैं नोबल कॉज में, तो बहुत कुछ किया जा सकता है देखा जाए तो, एज कम्पेयर टू पहले के टाइम पे। तो सेक्शन 8 कंपनी बनाइए, उसके बाद आप उसकी फंड रेजिंग
रेजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप क्राउड फंडिंग करो, चाहे आप किसी से डोनेशंस लो, डोनेशंस लेने के लिए आपको 80G और 12AA की जरूरत पड़ेगी, वो भी आ जाते हैं आसानी से, वो भी सेक्शन 8 के बाद आसानी से लिए जा सकते हैं। बल्कि अगर यही प्रोसेस आप ट्रस्ट और सोसाइटी में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगता है, एक्टिव हो जाता है, टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन जटिल समस्याएं भी आती हैं, उसमें टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें हमें प्रदर्शित करनी पड़ती हैं अपने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, बहुत सारी चीजें लगती हैं। ठीक है गौरव जी, बहुत अच्छा। अच्छा गौरव जी, ये मैं जानना चाहूँगा, सपोज आज मैं खोलना चाहता हूँ एक काऊ शेल्टर, तो हमें उसके लिए जगह के लिए कैसे प्रावधान करोगे, कैसे आप उसके लिए हम जगह का अरेंजमेंट कर सकते हैं और कितनी जगह में एक काऊ शेल्टर खुल सकता है? बिल्कुल सही बात। देखिए आजकल की समस्या यही है कि हाँ जी, जगह का एक वो है तेज, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। तो मैं इसके लिए यही बोलूंगा कि आप लोकली अथॉरिटी से बातचीत कर सकते हैं। जब आपकी सेक्शन 8 बन जाए, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो अपने डीएम के पास या किसी और जगह के आसपास, क्योंकि योगी गवर्नमेंट आने के बाद भी कई तरीके की स्कीम्स हैं जिनको आप अगर सर्च मारो तो बहुत आसानी से मिल सकती हैं। अब जैसे हमने पिछली बार एक बार बातचीत करी थी ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक पे, आपका ये अगर बोलूं वृद्धाश्रम के लिए जगह और वो सारी चीजें, तो अटल वाजपेयी जी की एक स्कीम निकली हुई है, उसमें अभी भी निकली हुई है, उसमें फंड रेजिंग और जमीन की अलॉटमेंट और बहुत सारी चीजें मोदी जी ने ही निकाली थी। तो अगर आप सपोज निकालना चाहते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट से जमीन लेना चाहते हैं, तो अपनी लोकल डीएम के पास जा सकते हैं, उनके पास एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा दूर तो मिलेगी, क्योंकि यहाँ मेन शहरों में बिल्कुल मेन शहरों में तो अलाउड ही नहीं है डेली बोलना है, फिर काऊ शेल्टर बोलना है। बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में ही खोल सकते हैं। बिल्कुल। इवन आप कोई गलत और इलीगल एक्टिविटी भी चला रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको जमीन अलॉट करवाना और बहुत सारी चीजें और मिलना। तो आपको यही चीज बोलूंगा मैं आपको कि अगर आप जमीन के लिए सोच रहे हो कि हाँ जी गौ आश्रम के लिए आपको जमीन मिल जाए, तो आपको लोकल डीएम के पास जाके एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, स्कीम्स देखनी पड़ेंगी। यूपी में तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, अब डिपेंड करता है बाकी स्टेट्स का क्या हाल है, ठीक है। पर गौरव जी, डीएम के पास जाने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंटेशन हर चीज अपनी अप टू डेट रखिएगा, क्योंकि आजकल हर कोई इतनी आसानी से एंटरटेन नहीं करता किसी को भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल और प्लान नहीं होगा, तब तक कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपनी रिसर्च प्रॉपर करिए, प्रॉपर आपके पास काऊ शेल्टर का एक प्लान होना चाहिए जो कि म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट जिसको अप्रूव कर सके आगे चल के, क्योंकि उसमें भी कई सारे नक्शे की पॉलिसी और बहुत चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही बात बोली रचित जी आपने, क्योंकि देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं होंगे तो डीएम भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगाएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है। और डीएम की ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन को लें, क्योंकि कई लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ जी हम तो एप्लीकेशन लेके गए और उन्होंने दे दिया और नहीं दिया। तो कई तो ऐसे भी होते हैं कि हाँ जी हम तो उड़दंग काट देंगे, ऐसे नहीं करना है, आपको लीगली प्रोसेस में जाना है, ठीक है। क्योंकि संयम से ही चीजें होती हैं, संयम के हिसाब से ही, प्रोसेस के हिसाब से ही चीजें होती हैं। अब कई जगह तो काउ टैगिंग का भी एक सिस्टम शुरू होने वाला था, बट वो हो नहीं पाया, अभी पता नहीं क्या काउ टैगिंग का सिस्टम है, बट ऋषिकेश ऐसी जगहों पे काउ टैगिंग चल रही है। येलो कलर का टैग कान पे लगा देते हैं काउस के, जिससे कि उनकी गिनती प्रॉपर हो सके। वो चल रहा है सिस्टम, अभी गवर्नमेंट उसके लिए भी कर रही है काम, बट वो कुछ ही जगह पे अवेलेबल, हर जगह हर जगह नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों का एक तरीके से आप बना सकते हो एनजीओ। और सबसे बड़ी चीज आज के टाइम पे लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी फंडिंग कैसे आएगी, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि हाँ जी हम अपनी जेब से तो क्या लगाएं, किस तरीके से लगाएं। हर किसी के पास आज के टाइम पे पैसे का एक तरीके से प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले जैसे रचित जी ने आपको बताया कि हाँ जी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एनजीओ का, सेक्शन 8 में रजिस्टर कराएं, फिर उसके बाद 12A और 80G लें। प्रोविजनल 12A और 80G पे आप थोड़ा सा नजर डाल दें और अपना प्रतिक्रिया दे दें, फिर मैं बताता हूँ। देखिए 80G 12A का प्रोसेस सिंपल होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपको 80G 12A का बेनिफिट ये मिलता है कि जो लोग, जिन एनजीओ के पास 80G का लाइसेंस है, तो जो भी व्यक्ति उस एनजीओ को अगर डोनेशन देता है आज की तारीख में, तो वो डोनेशन एग्जेम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 80G, जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तब। और 12A का बेनिफिट मिलता है एनजीओ को, जो भी पैसा रिसिप्ट आता है डोनेशन के माध्यम से, वो पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। अगर वो पैसा आप भलाई के लिए या फिर डोनेशन में ही लगा रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर में लगा रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से लगा रहे हैं, जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बातें लिखी गई हैं, अगर आप उनके हिसाब से अपनी डोनेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वो जो भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा प्रॉपर्ली। उसकी एक रिटर्न फाइल होती है, 31 मई उसकी लास्ट डेट होती है, तो उसको आपको फाइल करना पड़ेगा, जिससे कि 80G वालों को, जिन्होंने आपको डोनेशन दी है, उनको रिबेट मिल सके अपने इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल पे। तो ये प्रोसेस रहता है। 1 महीने के अंदर 80G 12A लाइसेंस मिल जाता है आजकल, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है।
तो कोई भी व्यक्ति जिसको ATG-12A का लाइसेंस चाहिए उसको सबसे पहले अपनी एक NGO क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे वो सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो या सेक्शन 8 कंपनी हो। इन तीनों में से कोई भी आप बनाकर ATG-12A ले सकते हैं, बट बेटर ये रहेगा कि आप सेक्शन 8 कंपनी के लिए जाएं, क्योंकि आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, ऑनलाइन होती जा रही है। जितना आप ऑनलाइन रहेंगे उतना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, लोगों को पता चलेगा कि भाई ये NGO ये काम करती है, आपका प्रॉपर वेबसाइट का हैंडल होगा, आपका पोर्टल होगा प्रॉपर्ली, तो वो आपको एक तरीके से लॉन्ग रन में बेनिफिट देगा। इनिशियली कुछ भी नहीं होता है, हर एक पहले साल में आपकी NGO ऑटोमेटिकली नहीं चल जाएगी, डोनेशन नहीं आ जाएगी, बट हाँ 1-2 साल के बाद जब वो NGO एक तरह से अपने टाउन में फेमस होएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास डोनेशंस आएंगी, लोग आपसे जुड़ेंगे, तो बेनिफिट होगा आप लोगों को भी। बिल्कुल सही बात। इवन मैं ये चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आपको फंडिंग उठानी है तो आपको एक प्रॉपर वेबसाइट बनानी पड़ेगी अपनी। उससे पहले आपकी सेक्शन 8 जब बन जाएगी, जैसे रचित जी ने बोला, उसके बाद आपको ATG-12A मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना करंट अकाउंट खुलाएंगे। करंट अकाउंट खुलाने के बाद आप पेमेंट गेटवे लेंगे। उस पेमेंट गेटवे को आपकी वेबसाइट पे लगाया जाएगा, प्रॉपरली सेटअप किया जाएगा। उसके बेसिस पे आप गूगल पे से अपना QR कोड जनरेट करके, पेटीएम के थ्रू, हर माध्यम से आप आसानी से एक तरीके से डोनेशन ले सकते हैं। किसी भी कॉज के लिए, गाय के किसी भी कॉज के लिए, जिस कॉज के लिए आपने सेक्शन 8 कंपनी NGO बनाई होगी, उस कॉज पे आपको फंड मिलने शुरू हो जाएंगे। कई लोग तो इसको प्रमोट भी करते हैं गूगल एड्स के थ्रू, बाकी एड्स के थ्रू, फेसबुक प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये काम भी हो सकते हैं इसमें। तो अगर आप काम कर ही रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर वे में, बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय के साथ काम करें। और लोगों के दिमाग में बड़ी क्वेरी आती है, यार हम काम शुरू कर रहे हैं, NGO शुरू कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। देखिए, आपको गाइड करने वाला अगर कोई ढंग का इंसान होगा तो वो आपको पूरी तरीके से प्रॉपर इस चीज पे बार बार जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी उसमें मदद करेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।